और इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें आपको, बड़ी खबर डीजीएमओ की बीच बातचीत हुई है भारत और पाकिस्तान की, और डीजीएमओ की बातचीत में कई बड़े फैसले लिए गए। सीमा पर फायरिंग न करने पर सहमति बनी है, सीमा पर तैनाती घटाने पर भी बातचीत हुई है, एक दूसरे पर आक्रामक कार्रवाई न करने पर भी सहमति बनी है। कुल मिलाकर डीजीएमओ बातचीत में ये बड़े डिसीजंस लिए गए, जिसमें यह कहा गया कि सीमा पर फायरिंग नहीं होगी, ना इस तरफ से ना उस तरफ से। अब तैनाती को घटाया जाएगा, इस बात पर भी देखिए सहमति बनी, और एक दूसरे पर आक्रामक कार्रवाई नहीं करने पर भी सहमति बनी है। दोनों देशों के बीच डीजीएमओ लेवल की यह बातचीत जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। बिल्कुल, आपको यह भी याद दिला दें, पिछले कई दिनों से डीजीएमओ की बातचीत हो रही है, और इसी के बाद अगर दोनों देशों के बीच तनाव कम करने का सबसे बड़ा आधार है तो यही बातचीत है। दरअसल बॉर्डर पर दोनों देशों की सेनाएं हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं, और उसी आधार पर दोनों संघर्ष में भी जुटे हुए हैं। लेकिन डीजीएमओ की बातचीत में लगभग कोशिश की जा रही है कि दोनों देशों की तरफ से बॉर्डर पर शांति रहे। तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जबरदस्त जवाबी हमले ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए मजबूर कर दिया, और पाकिस्तान की तरफ से आए हर ड्रोन और मिसाइल को भारत ने आसमान में मार गिराया। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम अभेद्य है, और इस एयर डिफेंस सिस्टम में चाहे देशी सिस्टम हो या फिर S-400 सिस्टम, गजब काम किया। ग्यारह मई को इंडियन आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर 12 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसे तो ऑपरेशन सिंदूर की डिटेल्स बताने के लिए थी, लेकिन इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय सेना ने कुछ और मैसेज भी देने की कोशिश की, क्योंकि कथित सीज फायर के बाद पहले से कॉम्बैट ड्रेस और फिर कॉम्बैट ड्रेस। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत शिव तांडव स्तोत्र के साथ और दूसरी रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कविता याचना नहीं अब रण होगा के साथ है। भारतीय सेना ने कल कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन होल्ड नहीं बल्कि ऑन है। आज कहा भारतीय सेना अगले मिशन के लिए तैयार है। अप्रैल में पहलगाम में मासूम पर्यटक इस खतरनाक ट्रेंड के विशेष उदाहरण हैं। पहलगाम तक पाप का यह घड़ा भर चुका था। इसके अलावा इंडियन आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को छिप छिप कर सुन रही मुनीर आर्मी और पाकिस्तानी सरकार को सबसे बड़ा मैसेज दिया। सेना ने कहा कि पहलगाम के हमले और नरसंहार के बाद आतंकवादियों के पापों का घड़ा भर चुका है।